शिव माता पार्वती अमर प्रेम कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां आकाश धरती को छूता हुआ प्रतीत होता है, जहां शांति इतनी गहरी है कि स्वयं समय भी ठहर जाए, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कथा जो केवल प्रेम नहीं बल्कि तपस्या, त्याग, समर्पण और अनंत प्रतीक्षा की पराकाष्ठा है। यह कथा है स्वयं आदियोगी महादेव और जगत जननी माता पार्वती की। एक समय की बात है जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था, जब देवता भी असुरों के अत्याचार से व्याकुल थे, तब ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी थी। राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपना पति चुना था। सती ने अपने प्रेम के लिए संसार की परवाह नहीं की, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने महादेव का अपमान किया तो वह अपमान सती सह न सकी। यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर उन्होंने देह त्याग दी। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो सारा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का तांडव ऐसा था कि सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। वह विरक्त हो गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वह कैलाश पर गहन समाधि में लीन हो गए। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदल लेता है। वह प्रतीक्षा बन जाता है। सती ने पुनर्जन्म लिया। हिमालय पर्वत के घर एक कन्या ने जन्म लिया। राजा हिमवान और रानी मैना की वह पुत्री अत्यंत तेजस्वी थी। उसका नाम रखा गया पार्वती। जन्म लेते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने संकेत दे दिया, यह साधारण कन्या नहीं है। बचपन से ही पार्वती के मन में एक ही नाम था, एक ही छवि थी, एक ही ध्यान था, महादेव। जब अन्य बालिकाएं खिलौनों से खेलती थीं, पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थीं। जब अन्य बालिकाएं साज सज्जा में मग्न रहती थीं, पार्वती तप और ध्यान की बातें करती थीं। एक दिन नारद मुनि आए। उन्होंने हिमवान से कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। यह वही सती है जिन्होंने अपने प्रेम के लिए अग्नि को गले लगाया था। इसका विवाह स्वयं शिव से होगा। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो उठी। वह जटाधारी, भस्म से लिपटे, गले में सर्प धारण करने वाले, श्मशान में रहने वाले योगी, वह मेरी कोमल पुत्री के योग्य कैसे? लेकिन पार्वती के हृदय में कोई संशय नहीं था। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं वही करूंगी जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं शिव को पुनः प्राप्त करूंगी। इधर देवता भी चिंतित थे। तारकासुर नामक असुर ने वरदान पाया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शिव ने नेत्र खोले, उनकी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गए। संसार फिर कांप उठा। लेकिन उस अग्नि के बीच भी एक शांत दृष्टि थी। वह दृष्टि पार्वती पर पड़ी। पार्वती ने प्रण लिया, मैं कठोर तप करूंगी। मैं अपने प्रेम को सिद्ध करूंगी। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया। रेशमी वस्त्र त्याग दिए। भोजन त्याग दिया। पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर केवल जल, फिर वायु। वर्षों बीत गए। हिमालय की बर्फ पिघलती और जमती रही। ऋतुएं बदलती रहीं। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका संकल्प और तेज बढ़ता गया। देवता भी चकित थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से तीनों लोक हिल गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम पूर्ण हो। लेकिन शिव अभी भी परीक्षा लेना चाहते थे।
एक दिन वे ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम उस योगी को पाने के लिए क्यों तप कर रही हो? वह तो श्मशान में रहने वाला, सर्पों को गले में धारण करने वाला, भस्म से लिपटा हुआ विरक्त है। वह तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती का मुख तेज से भर उठा। उन्होंने कहा, आप चाहे जो कहें, मेरे प्रभु मेरे लिए सर्वोत्तम हैं। वह संसार से परे हैं, लेकिन मेरे हृदय में बसे हैं। मैं उन्हें जानती हूं, मैं उन्हें पहचानती हूं, मैं उनसे प्रेम करती हूं। तभी ब्राह्मण का रूप विलीन हुआ। स्वयं महादेव प्रकट हुए। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिव मुस्कुराए। पार्वती, तुम्हारा प्रेम अडिग है। तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य कर दिया। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। वह क्षण केवल विवाह का नहीं था, वह क्षण प्रेम की विजय का था। वह क्षण समर्पण की पराकाष्ठा का था। कैलाश पर दिव्य विवाह की तैयारी होने लगी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित हुए। लेकिन शिव की बारात अद्भुत थी। भूत प्रेत, योगी, गण, नाग। माता मैना यह दृश्य देखकर भयभीत हो गईं। लेकिन जब शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, सौम्य, शांत, सुंदर, तब माता मैना की आंखों में आंसू आ गए। विवाह संपन्न हुआ। संसार को फिर संतुलन मिला। प्रेम ने फिर तपस्या को गले लगाया। वैराग्य ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया और कैलाश पर आरंभ हुई एक ऐसी प्रेम कथा जो आज भी हर भक्त के हृदय में धड़कती है। कैलाश पर्वत पर विवाह के बाद केवल एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। वहां आरंभ हुआ था शक्ति और शिव के संतुलन का दिव्य युग। वहां आरंभ हुआ था उस ऊर्जा का संगम जिससे सृष्टि चलती है। माता पार्वती अब केवल हिमवान की पुत्री नहीं थीं। वह आदियोगी की अर्धांगिनी थीं। वह स्वयं शक्ति का पूर्ण प्रकट स्वरूप थीं। कैलाश पर जीवन वैभव से भरा नहीं था। वहां सादगी थी, वैराग्य था, गहन ध्यान था। महादेव कभी समाधि में लीन हो जाते, कभी डमरू बजाते, कभी तांडव करते और माता पार्वती उन्हें निहारती, उनकी प्रत्येक अवस्था को समझती। क्योंकि प्रेम केवल पास बैठने का नाम नहीं, प्रेम समझने का नाम है। इसी बीच देवताओं की चिंता अभी समाप्त नहीं हुई थी। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह अजेय था। उसे वरदान था, उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो वर्षों से समाधि में थे। अब विवाह हुआ था। अब आशा जगी थी। देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर प्रार्थना की, प्रभो, संसार आपकी संतति की प्रतीक्षा कर रहा है। तारकासुर का अंत आवश्यक है। महादेव मौन रहे। उनका मौन साधारण नहीं था, वह सृष्टि का मौन था। माता पार्वती ने संकेत समझ लिया। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, यदि मेरा जन्म आपके कार्य की पूर्ति के लिए हुआ है तो मैं तैयार हूं उस उत्तरदायित्व के लिए। समय बीता और एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। शिव की तप शक्ति से अग्नि समान तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे धारण न कर सके। अग्नि देव ने उसे संभाला। फिर गंगा ने उसे अपनी धारा में धारण किया। वह तेज सरवन नामक वन में पहुंचा। वहां 6 कृतिकाओं ने उस दिव्य ऊर्जा को संभाला और उसी से जन्म हुआ देवसेना के सेनापति, माता पार्वती और महादेव के पुत्र कार्तिकेय। वह बालक असाधारण था। 6 मुख,
अद्भुत तेज अलौकिक शक्ति। जब माता पार्वती ने उसे देखा, उनकी आंखों में ममता छलक उठी। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया और तभी 6 मुख एक हो गए, क्योंकि मां के स्पर्श में एकता होती है। कार्तिकेय बड़े हुए। उन्होंने देवसेना का नेतृत्व संभाला और एक दिन वह समय आया जब उनका सामना हुआ तारकासुर से। भयंकर युद्ध हुआ। पर्वत कांपे, आकाश गरजा, लेकिन अंततः कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने जयकार की, संसार ने राहत की सांस ली। कैलाश पर उत्सव हुआ, लेकिन इस उत्सव के बीच भी शिव और पार्वती का प्रेम वही शांत, स्थिर और गहरा था। एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, संसार आपको संहारक कहता है, लेकिन मैं आपको करुणामय देखती हूं। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? महादेव मुस्कुराए, पार्वती, मैं न संहार हूं न सृजन, मैं केवल संतुलन हूं। और तुम उस संतुलन की शक्ति हो। यह केवल संवाद नहीं था, यह ब्रह्मांड का रहस्य था। धीरे धीरे माता पार्वती ने योग, तंत्र, ध्यान के रहस्य जाने। महादेव ने उन्हें शिवसूत्र का ज्ञान दिया। कैलाश केवल निवास स्थान नहीं रहा, वह ज्ञान का केंद्र बन गया। नंदी सदा द्वार पर उपस्थित रहते, गण सेवा में तत्पर रहते, और शिव पार्वती का प्रेम संसार को यह सिखाता रहा कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। प्रेम में शोर नहीं, गहराई होती है। लेकिन सृष्टि की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक नई घटना घटने वाली थी। एक ऐसी घटना जो माता के प्रेम और शिव के क्रोध की परीक्षा लेने वाली थी। एक ऐसी घटना जो संसार को यह सिखाने वाली थी कि माता का स्नेह और पिता का कठोर सत्य दोनों आवश्यक हैं। और उसी से जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक जिसका नाम हर शुभ कार्य से पहले लिया जाता है। कैलाश पर शांति थी। हिम की श्वेत चादर जैसे तप का प्रतीक बनी हुई थी। गण अपने अपने कार्यों में लगे थे। नंदी द्वार पर अचल खड़े थे। लेकिन उस दिन माता पार्वती के मन में एक अलग भाव जागा। उन्होंने सोचा, मैं सृष्टि की जननी हूं, मैं शक्ति हूं, लेकिन क्या मैं अपने स्नेह से एक जीवन को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती? माता ने स्नान के समय अपने उपटन से निकले चंदन और केसर मिश्रित अंगराग को एकत्र किया। अपने हाथों से एक बालक की आकृति बनाई। उस आकृति में उन्होंने प्राण फूके और वह बालक जीवित हो उठा। वह तेजस्वी था, निर्भीक था, मां के प्रति पूर्ण समर्पित था। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम है गणेशा। जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार की रक्षा करना, किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उसी समय महादेव समाधि से उठकर लौटे। उन्होंने द्वार पर एक अज्ञात बालक को देखा। शिव ने भीतर जाने का प्रयास किया। बालक ने हाथ रोक दिया। माता की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। गणों ने समझाया। नंदी ने कहा, लेकिन बालक अडिग रहा। वह केवल माता की आज्ञा जानता था। महादेव का स्वर गंभीर हुआ, मैं इस धाम का स्वामी हूं। लेकिन बालक निर्भीक बोला, मेरे लिए केवल मेरी माता ही सर्वोपरि हैं। क्षण भर में वातावरण बदल गया। गणों और उस बालक के बीच युद्ध हुआ। बालक ने सबको पराजित कर दिया। अंततः स्वयं शिव आगे बढ़े।
त्रिशूल उठा और एक प्रचंड वार में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। क्षण भर में कैलाश स्तब्ध हो गया। माता पार्वती बाहर आईं। अपने पुत्र को भूमि पर निर्जीव पड़ा देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां केवल प्रलय था। उनका स्वर कांप उठा, प्रभु, आपने मेरे पुत्र को मारा है। अब मैं अपनी शक्ति वापस ले लूंगी। क्षण भर में माता का रूप उग्र हो गया। वह आदिशक्ति बन गई। सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। शिव ने परिस्थिति समझ ली। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। गण दौड़े। उन्हें एक विशाल हाथी का शिशु मिला। उसका मस्तक लाकर बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। महादेव ने प्राण फूके। बालक पुनः जीवित हो उठा। अब वह केवल पार्वती पुत्र नहीं था, वह शिव का भी अंश बन चुका था। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हें प्रथम पूज्य कहा जाएगा। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और इस प्रकार गणेश बने विघ्नहर्ता। माता पार्वती की आंखों में अब संतोष था। उन्होंने देखा, क्रोध के बाद भी प्रेम बचा रहता है, विनाश के बाद भी सृजन संभव है। समय बीतता गया। कैलाश पर शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का दिव्य परिवार स्थापित हो गया। लेकिन यह केवल एक परिवार नहीं था, यह जीवन का संदेश था। शिव सिखाते हैं, वैराग्य आवश्यक है। पार्वती सिखाती हैं, स्नेह आवश्यक है। कार्तिकेय सिखाते हैं, कर्तव्य आवश्यक है। गणेश सिखाते हैं, बुद्धि और विनम्रता आवश्यक है। और इन सबके बीच जो सबसे गहरा है, वह है शिव और पार्वती का प्रेम। वह प्रेम जो अग्नि में भी अडिग रहा। वह प्रेम जिसने तपस्या को जीत लिया। वह प्रेम जिसने क्रोध को भी शांति में बदल दिया। कैलाश आज भी खड़ा है। हिमालय आज भी मौन है। लेकिन जब भी कोई भक्त हर हर महादेव कहता है, जब भी कोई मां अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, जब भी कोई स्त्री अपने प्रेम के लिए संघर्ष करती है, वहां कहीं न कहीं शिव और पार्वती की यह अमर कथा धड़कती है। यह कथा केवल पुराण नहीं, यह जीवन का सत्य है। क्योंकि जहां शिव हैं, वहां शक्ति है। और जहां शक्ति है, वहां सृष्टि है। और जहां सृष्टि है, वहां प्रेम है। हर हर महादेव।